बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। हमारी केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होती है, चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशन। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। सबसे पहले मैंने आपसे कल डिस्कस किया था कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है कि अगर आपको 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट दिया जाता है, उसमें सॉल्यूट को ऐड करते हो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर टू गेन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दिस इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। क्लियर? फिर हमने उसमें बताया था कि जो सॉल्युबिलिटी जो है वो जनरल प्रिंसिपल पे वर्क करती है। जो उसका जनरल प्रिंसिपल है वो क्या है? लाइक डिसॉल्व लाइक। यानी कि मैंने उसके 3 प्रिंसिपल बताए थे। वो 3 प्रिंसिपल आपके पास क्या थे कि जो पोलर होते हैं वो पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। और जबकि आपके पास जो तीसरा था कि जो पोलर थे वो नॉन पोलर पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व या सॉल्युबल नहीं होता। क्लियर? आज हमने देखना है कि इसके साथ ही वो था हमारे पास कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन कैसे होती है, उनके दरमियान जो मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शन है वो कैसे होती है। उसमें मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि जो पोलर सॉल्यूट और पोलर सॉल्वेंट में मैंने आपके पास मेथनॉल की एग्जांपल ली थी कि मेथनॉल और वाटर जो थे वो डीपली डिसॉल्व हो रहे थे। वो किस तरह से डिसॉल्व हो रहे थे कि अगर आप उनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हो तो उन दोनों में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही थी, जिसकी वजह से वो दोनों जो है वो आपस में क्या डीपली डिसॉल्व हो रहे थे। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी के सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे होता है। सबसे पहले इसके हमारे पास 3 केसेस है। पहला केस है कि हीट इज एब्जॉर्ब, दूसरा आपके पास है हीट इज गिवन आउट, और तीसरा केस है नो चेंज। क्लियर? अब हमारे पास जो है यहां पे जो पहला केस है कि हीट इज एब्जॉर्ब, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो अपने अंदर हीट को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। सपोज आप एक टेस्ट ट्यूब लेते हो, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम नाइट्रेट डालते हो। जब आप उसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हो तो आपको थोड़ी देर के बाद ऐसा फील होता है कि वो टेस्ट ट्यूब जो होती है वो ठंडा होना शुरू हो जाती है। जब आपको उसकी थोड़ी सी ठंडक का एहसास होता है तो इट्स मीन कि जो सराउंडिंग की जो टेम्परेचर है वो क्या है, उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। क्लियर? तो जो आपके पास सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान जो होगी वो फोर्सेस जो होगी वो क्या होगी? स्ट्रांग होगी। लेकिन जैसे ही हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फोर्सेस है वो आपस में क्या होगी? वीक होगी। तो ये जो हीट इज एब्जॉर्ब वाला है, ये इनके दरमियान कौन सा रिएक्शन होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो आपके पास क्या होगा कि इसी वजह से, इस एंडोथर्मिक प्रोसेस की वजह से वो पोटेशियम क्लोराइड और जो सोडियम नाइट्रेट आपने टेस्ट ट्यूब में रखा है, आपको थोड़ी देर के बाद उसका क्या होगा? ठंडक का एहसास होगा। इट्स मीन कि जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो कुछ सब्सटेंस में जो सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट होता है वो भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? अब दूसरी बात आपके पास दूसरा केस क्या है कि हीट इज गिवन आउट। यानी कि आप सपोज लिथियम सल्फेट लेते हो, लिथियम और जो सल्फेट है इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये आपके पास क्या है? सॉल्यूट है। इन दोनों सॉल्यूट के दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही है वो क्या आपके पास? वीक है। लेकिन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान जो फोर्स है वो क्या है? स्ट्रांग है, जिसकी वजह से इसमें क्या
जब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो ये अपने अंदर क्या करेगा, हीट को अपने अंदर से इवॉल्व करेगा। क्लियर? जब ये अपने अंदर से हीट को इवॉल्व करेगा तो इट्स मीन कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? तीसरा जो केस है कि नो चेंज, कुछ सब्सटेंस हमारे पास ऐसे होते हैं कि हीट को इंक्रीज करने की वजह से अब उन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे आपके पास सोडियम क्लोराइड है जो आपके पास आयनिक कंपाउंड है। क्लियर? इसके ऊपर जब आप टेम्परेचर को इस फ्लूइड को जब सॉल्वेंट में आप डालोगे तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब इस बुक में हमारे पास जो एग्जांपल दी हुई है ऑक्सीजन की दी हुई है कि ऑक्सीजन जो है वो अपने अंदर जो है वो हीट को, आपने अक्सर गर्मियों में देखा होगा कि आप बकेट लेते हो और उस बकेट को धूप में रखते हो, तो धूप में रखने के बाद आप क्या देखते हो कि वो अपने उस पानी के अंदर बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि ये शो कर रहे होते हैं कि वो ऑक्सीजन जो है वो अपने अंदर हीट को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब नहीं कर रही। क्लियर? जिसकी वजह से उसके अंदर क्या होते हैं, बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि लेस सॉल्युबल हो जाती है हीट। दिस मींस इसीलिए जो आपके पास एक्वेरियम में फिशेस वगैरह रखी होती हैं, गर्मियों में उनको स्ट्रेस ज्यादा फील होती है। कुछ सब्सटेंस में जो है वो हीट जल्दी एब्जॉर्ब होती है, उनमें जिन सब्सटेंस में हीट जल्दी एब्जॉर्ब होती है अगर उनके टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से कुछ सब्सटेंस में सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज कर जाती है, टेम्परेचर को डिक्रीज करने की वजह से सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होती है, और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं उन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। क्लियर स्टूडेंट्स? आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है और कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। टुडे डेट इज 14 मई 2020। सब्जेक्ट हमारे पास कंप्यूटर साइंस। हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 ऑफिस ऑटोमेशन के बारे में। ठीक है, हमने पढ़ा कि ऑफिस ऑटोमेशन क्या होता है कल के लेक्चर में। साथ में हमने पढ़ा कि हमें अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना है, क्रिएट करना है, हमें उसको कैसे क्रिएट करना है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि हमने एक डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन करना है। आपके पास एक डॉक्यूमेंट हम इसमें बना हुआ है, हमने उसको ओपन कैसे करना है। आपने अहमद नाम के फाइल को ओपन किया, ठीक है, तो आपके पास अहमद नाम का जो डॉक्यूमेंट बना हुआ था इसको हम ओपन करेंगे तो ये आपके पास अहमद नाम की जो CV है वो आपको इसको हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्या था कि अगर हमने इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है, ये तो हमारे पास एग्जिस्टिंग था कि अगर हम इसको दोबारा कोई सेव करना चाहें, कोई चेंजिंग करके, लाइक अगर मैं अहमद नाम के अलावा कोई और नाम यहाँ पे रख देती हूँ समझ, और इसको मैं सेव करूँगी तो ये आपके पास पहले सेव का यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी है। ठीक है, साथ ही आपके पास एक इसकी शॉर्टकट की भी आ रही है कि Ctrl+S सब करेंगे तो आपके पास वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। यहाँ से आपने इसको सेव करना है, नहीं तो आप फाइल में जाके यहाँ पर आपको इसके सेव का ऑप्शन, तो आप यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सेव एज कभी यहाँ पे आपकी बुक में डिस्कस है तो उसमें क्या है, सेव एज में आप वर्ड से जितने रिलेटेड पिछले डॉक्यूमेंट से लेकर जो करंट यूज़ हो रहे हैं वहाँ तक सारे उसके एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट वो सेव हो जाएगा। तो सेव एज की कमांड भी आप दे सकते हैं इसमें, वो आपके नाम यहाँ से दोबारा फाइल मांगेगा कि आप उसके नेम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से फिर आप क्या करेंगे, उसको सेव कर देंगे, यानी कि जितने भी वर्ड्स के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इंस्टॉल हैं या जो कुछ भी आपके पास 1997 से लेकर अब जो करंट यूज़ हो रहे हैं 2010 वो सब इसमें सेव हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है कि अगर आपने इसका प्रिंट लेना है तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे। अब आपने अगर एक डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही आपके पास फाइल पे आप जाएंगे, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये प्रिंट है। ठीक है, आपने यहाँ से इसकी प्रिंट की कमांड दे देनी है ना। अब आपके पास आ जाएगा कि आपने कैसे करना है कि आपने जितने पेजेस CV में सेव हैं, ठीक है, जो CV बनी हुई है वो ऑल पेजेस की है या आपने सिर्फ इसी करंट पेज को करना है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉपीज़ की इसकी कितनी कॉपीज़ करनी है ना, आप ओके कर देंगे तो आपके पास क्या होगा, एक डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकल आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसका शॉर्टकट फॉर्मेट चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि आप यहाँ से, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, Ctrl+P करेंगे
तो आपके पास क्या होगा, ये इसकी शॉर्टकट की आप इस तरह भी इसका प्रिंट ले सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि इंसर्टिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट, कि आपने अगर एक टेक्स्ट को इंसर्ट करना है या एडिट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। अब देखिए, जब हमें इंसर्ट वगैरह का काम करना है, अब मैं क्या करूँगी, अगर मैं यहाँ से अपना कोई न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करती हूँ लाइक, तो आप यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट अगर मैं कर रही हूँ, ठीक है, तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपके पास ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ से अगर मैं कोई भी टेक्स्ट यहाँ से उठाना चाहूँ, ठीक है, लाइक यहाँ से अब मैं एक सिंगल वर्ड को क्रिएट कर रही हूँ, तो ये क्या आपके पास एक सिंगल वर्ड की कमांड है। यहाँ से आपने लेफ्ट साइड से माउस को करना है, देन आपने क्लिक करना है, आप इसको कॉपी करें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जाके उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। चाहे आप एक सिंगल वर्ड की बात कर रहे हैं, सिंगल टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, आप पैराग्राफ की बात कर रहे हैं, तो आप पैराग्राफ की सूरत में उसको यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। आप अपने पॉइंटर माउस की मदद से आप इसको पैराग्राफ की फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में आप इसको उठाना चाहें, तो आप यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स को उठा सकते हैं। चाहे मैं एक सिंगल, यहाँ से आप एक सेंटेंस कहते हैं, तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगी और अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में क्या जाके पेस्ट कर दूँगी। और उसी के बाद अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पूरा पैराग्राफ था, तो मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूँगी एंडिंग लाइन तक, ठीक है, लेफ्ट साइड से माउस के, तो वो पॉइंटर के, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ से कॉपी, और अदरवाइज वहाँ जाके आपके पास क्या हो जाएगा, पेस्ट। आपके पास जो बुक में आपके गिवन था, लाइक आपके पास चाहे वो एक कैरेक्टर है, सिंगल वर्ड है, वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, लाइन, पैराग्राफ, इंटायर डॉक्यूमेंट, ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स में क्या कोई इमेज वगैरह अगर इसमें यहाँ पे लगी होती है, तो मैं यहीं से कॉपी करके अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में उसको क्या कर सकती थी, पेस्ट कर सकती थी। एक बात और कि इंसर्टिंग और एडिटिंग टेक्स्ट में आपने जो टेक्स्ट वगैरह करना था उसकी कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं, ठीक है। अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं माउस या पॉइंटर का जो आपके पास है वो स्टार्टिंग में ले जाऊँ, ठीक है, तो जो शॉर्टकट की आपके पास यूज़ हो रही है वो अगर आप होम को प्रेस करेंगे, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से होम को प्रेस करूँगी तो मेरे पास क्या डॉक्यूमेंट की फर्स्ट लाइन पे चला जाएगा। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि वो बिल्कुल फर्स्ट लाइन के ऊपर आपका माउस पॉइंटर यहाँ से मूव कर रहे हैं। अगर आप नेक्स्ट में यानी कि एंडिंग में जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैं किसको प्रेस करती हूँ, यहाँ से एंड को, तो जो बिल्कुल इसका जो एंड होगा, तो देखिए आपको कर्सर नज़र आ रहा है बिल्कुल एंडिंग लाइन के ऊपर है। जो इस पेज का जो करंट आप जो पेज यूज़ कर रहे हैं, इसकी जो एंडिंग लाइन है वहाँ पर कर्सर मूव कर रहा है, आपको ब्लिंक करता हुआ नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल एंड पे चला गया। अगर आप टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट में जाना चाह रहे हैं, तो आप कंट्रोल प्लस होम को प्रेस करेंगे, तो बिल्कुल जो आपके डॉक्यूमेंट का सबसे पहला सिरा था, जैसे समर के नाम को मैंने बनाया था, बिल्कुल वहाँ पे आपका जो कर्सर है वो ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि वो बिल्कुल टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट पे चला गया। अगर आप कहते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट के एंड पे बात करनी है कि एंड पे चला जाए, तो कंट्रोल प्लस एंड को प्रेस करेंगे कटई, तो जो डॉक्यूमेंट आपके पास जहाँ पे फिनिश हो रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल उसके एंड पे चला जाएगा। क्लियर है। ये इंसर्टिंग और एडिटिंग टेक्स्ट में कि आपने इंसर्ट कैसे करने, टेक्स्ट कैसे करने, आपने उसको एडिट क्या कर रहे हैं, ठीक है, एक टेक्स्ट को, और उसमें इंसर्शन कैसे कर रहे हैं। अब इसमें आप चाहे तो इसकी बिल्कुल मार्जिन लाइन्स के साथ बात कर सकते हैं, कहाँ पे वर्ड में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सब इसमें आएगा। सेलेक्टिंग टेक्स्ट का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपके पास कैरेक्टर, सिंगल वर्ड्स, वो सब कुछ आएगा। सारी टेक्निक्स आपको इसमें यूज होंगी। अब आपके पास बुक में एक था कि आपने अगर कोई सर्च करना है टेक्स्ट, ठीक है, आपने इस डॉक्यूमेंट में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं या आपने कोई टेक्स्ट देखने कि सर्च करना है कि वो कहाँ पर है, तो उसकी जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F। लाइक अब अगर मैंने इस डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड सर्च करना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं कौन सी कीज़ यूज़ करूँगी, कंट्रोल प्लस साथ में आपने F को यूज़ करना है, ठीक है। तो आपके पास एक ये ब्लॉक अपीयर होगा, इसमें अगर मैं वर्ड सर्च करना चाह रही हूँ कि मैं डॉक्यूमेंट पाकिस्तानी कहाँ पे है, तो पाकिस्तानी, इस डॉक्यूमेंट में से अगर मैंने पाकिस्तानी वर्ड को सर्च करना है, ठीक है, कंट्रोल प्लस F मैंने आपको बता दिया। अब आपने क्या लिखना है, पाकिस्तानी, ठीक है, वो पाकिस्तानी मैंने लिख दिया। नेक्स्ट आपने एंटर कर देना है। जहाँ यहाँ पर आपके पास अब देखिए यहाँ मैंने पाकिस्तानी वर्ड लिखा जो आपकी डॉक्यूमेंट में था कि नेशनैलिटी में आपके पास पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तानी पे आपको ब्लू कलर की लाइन शो कर रही है कि यहाँ पर आपको इसके पाकिस्तानी वर्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्लियर है। आज आपने पढ़ा कि डॉक्यूमेंट हमने ओपन कैसे करना है, सेव कैसे करना है, ठीक है। हमने डॉक्यूमेंट का अगर प्रिंट लेना है तो हम वो कैसे करेंगे, इंसर्ट और एडिटिंग टेक्स्ट। अब आज जो हमने पढ़ा वो हमने ओपन डॉक्यूमेंट के, हमने अगर एक डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो हमने उसको कैसे करना है,
उस डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो हमारे पास क्या तरीका का है, ठीक है। और प्रिंटिंग का डॉक्यूमेंट, हमने डॉक्यूमेंट जो प्रिंट करने की कमांड पड़ी है शॉर्टकट की, वो भी मैंने आपको कहा था कि Ctrl+V अगर आप प्रिंट करेंगे प्रेस तो आपको इस डॉक्यूमेंट का क्या हो जाएगा, प्रिंट निकल आएगा। इंसर्टिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट, कि आपने अगर कोई टेक्स्ट को इंसर्ट करना है या एडिट करना है एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में, वो भी सारा मैंने आपको बताया कि अगर आप बिगनिंग ऑफ लाइन में जा रहे हैं, शॉर्टकट कीज इसी में आ रही थी आपके पास, ठीक है, तो हमको प्रेस करेंगे। लाइन के एंड में आ रहे हैं तो आपने एंड को प्रेस करना है, ठीक है, अपने कीबोर्ड से। अगर आप उस डॉक्यूमेंट के बिल्कुल टॉप पे जाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप पेज की बात करें तो उससे बिगनिंग ऑफ लाइन था, या उस सिर्फ एक करंट पेज में एंड पे जाना तो एंड था। लेकिन अगर एक पूरा डॉक्यूमेंट आपने बनाया जिसमें मैंने अहमद के नाम की CV थी, तो उस डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में अगर मैंने जाना था तो मैंने Ctrl+होम को प्रेस करने, तो वो कर्सर जो है मेरे पास वो वहाँ पर जाके ब्लिंक करेगा, ठीक है। अगर मैंने एंड पे जाना है तो मैंने आपको पहले बता दिया कि Ctrl+N करेंगे तो हमारे पास वो जो डॉक्यूमेंट जहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे जाके आपका कर्सर ब्लिंक करेगा। सिलेक्टिंग टेक्स्ट, आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करने वो सारा मैंने आपको बताया कि वर्ड, पैराग्राफ, उसकी कैसे आपने माउस को करना है, ठीक है, प्रेस करना है, और फिर आपको किस तरह की कमांड्स आएंगी, क्या होगा, वो सब मैंने आपको बता दिया। फिर हमने पढ़ा था कि अगर हमने उसी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चीज़ सर्च करनी है, ठीक है, तो Ctrl+F के नेम से आप उसको कर सकते हैं, मतलब उसको आप प्रेस करेंगे तो उधर आपके पास एक चेक बॉक्स आएगा, उसमें आपने वो वर्ड लिखना है, ठीक है, जो आपके डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है। चाहे वो पाकिस्तानी 10 दफ़ा कहीं प्रेजेंट है तो वो हर जगह वापस ब्लू लाइन वहाँ पर माउस की शो होगी कि हाँ जी यहाँ आपके पास ये वर्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्लियर है? आज का आपका ये टॉपिक ख़त्म हुआ। कल इंशाल्लाह मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।